वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप कहां पर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि निवेश करने के ऑप्शन तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहां पर रिस्क भी सब में अलग अलग है। दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करते हैं 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की जिसके अंदर आप निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। एक एक करके इन तीनों प्लान के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पैसे पर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टॉक मार्केट की अगर नॉलेज नहीं है तो आप लॉन्ग टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम में भी कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग एंटर होते हैं उसमें से सिर्फ 10% ही टिक पाते हैं, बाकी के 90% लॉस लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो स्टॉक मार्केट से आप कभी भी एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो लोग निवेश कर सकते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और जो अपने पैसे पर पूरा रिस्क लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड प्लान का। यहाँ पर आपके पास ना तो नॉलेज की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर बाइंग सेलिंग करनी होती है, ट्रैक करना होता है कि कब स्टॉक के अंदर बने रहना है, कब एग्जिट करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। या तो आप लमसम एक साथ अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं या फिर आप एसआईपी के थ्रू हर महीने थोड़े बहुत पैसे भी सेविंग करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिस्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके पैसे पर रिस्क स्टॉक मार्केट का ज़रूर होता है, क्योंकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो भी सारा का सारा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो पैसा निवेश करते हैं उनके पास स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है और वो आपके पैसे को काफ़ी अच्छी तरह से डिवर्सिफाई करते हैं अलग अलग सेक्टरों के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 10-20 हज़ार रुपये निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे को कम से कम 100 से लेकर 150 स्टॉकों के अंदर निवेश किया जाता है। उससे क्या है कि रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी निवेश करने के आपके कई तरीके हैं। पहला, आप चाहें तो ज़्यादा रिस्क लेकर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंडों पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप डेट फंडों में भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पैसे को ज़्यादातर इक्विटी के अंदर निवेश किया जाता है और बाकी 50% के आसपास पैसा आपका बॉन्ड्स वगैरह में निवेश किया जाता है। इससे क्या है कि यहाँ पर आपके पैसे पर जो रिस्क है वो कम हो जाता है और आपको जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहाँ पर भी आपके पैसे पर रिस्क जरूर है, क्योंकि एनसीडी 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है सिक्योर्ड एनसीडी और दूसरा अनसिक्योर्ड एनसीडी। सिक्योर्ड एनसीडी में क्या होता है कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करते हैं वो कंपनी को देते हैं और कंपनी आपको एक फिक्स ब्याज दर के हिसाब से मंथली या फिर ईयरली पे आउट देती है, या फिर आप मैच्योरिटी पर भी एक पे आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्याज दर जो है वो बैंक एफडी से ज़्यादा होता है, यानी कि एवरेजन अगर बैंक एफडी में आपको 7-7.5% ब्याज दर मिल रही है तो एनसीडी में आपको 12 या फिर 9% से ज़्यादा ब्याज दर मिल जाती है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर अगर थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप एनसीडी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी एनसीडी का ऑफर लेकर आती रहती हैं। यहाँ पर ब्याज दर आपको 10 से 12% मिल सकती है। अगर आप 5 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर एक साथ 5 साल के बाद आप 10% या फिर 12% ब्याज दर के हिसाब से अपने पैसे पर रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी रिस्क ज़रूर होता है, क्योंकि अगर कंपनी डूब जाती है और आप अनसिक्योर्ड एनसीडी में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सिक्योर्ड एनसीडी के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो कंपनी के एसेट बेचकर आपको पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 ऑप्शन है। अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को आप देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जब भी आप निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन अगर आप कम पैसे यानी कि 20-25 हज़ार रुपये निवेश करके 1 या 2 करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जहां पर आप निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि आपसे पहले अगर 10 साल की बात की जाए तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंडों ने जो रिटर्न है वो कंपाउंड काफ़ी शानदार किया है। जबकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया है लॉन्ग टाइम में निवेश करने का तो स्टॉक मार्केट के अंदर
आप ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी तलाश कर सकते हैं, जहां पर आप निवेश करके भी आप स्टॉक मार्केट से भी लॉन्ग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।